तो अभी हम लोग देखेंगे फंक्शन है क्या। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मैपिंग। फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मैपिंग which maps a point from a set to another point of a set or itself। मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरीके का मैपिंग है। कैसा मैपिंग? एक सेट से दूसरे सेट पे क्या करते हैं? पॉइंट को ट्रांसफर करते हैं। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं। इसका नोटेशन होता है एफ या फिर कैपिटल एफ या फिर जी, इस तरीके का नोटेशन होता है। इसको लिखते कैसे हैं? एफ ऑफ फ्रॉम ए टू बी is called a function defined as f of x equal to y such that x belongs to A and y belongs to B. That means if transfer a point x to a point y, the point x will be taken from A and the point y is taken from B. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ okay. तो ये समझ में आ रहा है? हमको क्या करना है? ए सेट से एक पॉइंट को लेना है, उसका ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा y, जो कहाँ से होगा? बी सेट से होगा। What can we call the set A? We can call the set A as domain set, and the set B is called codomain set। ठीक है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. So the set from which f transferred the points is called domain set, and the set to which the point is transferred is called the codomain set। That means जिस सेट से हम लोग पॉइंट को ले रहे हैं वो हो गया डोमेन सेट, और जहां पर लेके जा रहे हैं वो हो गया तुम्हारा कोडोमेन सेट। ठीक है? इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। मतलब अगर ए सेट से कोई एक पॉइंट को लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने लिया है एक्स कहाँ से लिया है? ए सेट से लिया, तो इसका ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका एक वैल्यू निकलेगा, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं वाई। ये वाई कहाँ पर होगा? ये वाई बी सेट पे होगा। दैट इज द फंक्शन डू। अ फंक्शन ट्रांसफर अ पॉइंट एक्स फ्रॉम ए टू अ पॉइंट वाई फ्रॉम बी। सो द फंक्शन इज denoted as f a to b and defined as fx equal to y such that x belongs to A and y belongs to B. Is it clear? Yes, sir. Okay. अब फंक्शन का वैल्यू किस तरीके से निकलता है उससे पहले हमको ये जानना है कि फंक्शन को, जैसे बोल रहे हैं फंक्शन, तो उसको पहले वेल डिफाइंड होना होगा। क्या होना होगा? वेल डिफाइंड। जैसे सेट का होता था ना वेल डिफाइंड, उसी तरह से फंक्शन को भी वेल डिफाइंड होना होगा। तो उसको समझेंगे कैसे कि वेल डिफाइंड है या नहीं है? जैसे कि नंबर 1, फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। मस्ट बी वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? वेल डिफाइंड का मतलब है हर एक पॉइंट को बी पे ट्रांसफर करना होगा। अगर बोल रहे हैं कि ए सेट से पॉइंट को ट्रांसफर करना है, इसका मतलब क्या?
ए सेट का हर एक पॉइंट को ट्रांसफर करना जरूरी है. सो द सेकेंड पॉइंट इज अ फंक्शन मस्ट ट्रांसफर all the point of domain set. समझ में आ रहा है ये पॉइंट? A function must transfer all the points of the domain set. मतलब डोमेन सेट का हर एक पॉइंट को ट्रांसफर करना जरूरी है. ठीक है, कोई भी पॉइंट छूट नहीं जाना चाहिए. कोई पॉइंट छूट जाएगा तो फिर उसको हम एफ ए टू बी नहीं बोल सकते, क्योंकि जहां हम बोल रहे हैं कि ए से ट्रांसफर कर रहा है, इसका मतलब ए का हर एक पॉइंट को ट्रांसफर करना जरूरी है. कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए. ठीक है. Number 3 condition, the number 3 characteristic is if a function or a function cannot transfer a single point of domain set to different points of codomain set. इसका मतलब क्या? A function cannot transfer, that means इसका मतलब क्या है? A function cannot transfer a single point of domain set to different points of codomain set. इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी फंक्शन का एक पॉइंट को हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे ट्रांसफर नहीं कर सकते. एक सिंगल पॉइंट को अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रांसफर नहीं कर सकते एक ही साथ. ठीक है ना, इसका मतलब है ये. मतलब डोमेन सेट से कोई एक पॉइंट को अगर लेंगे, उसका ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसका एक से ज्यादा वैल्यू नहीं निकलेगा, एक ही वैल्यू निकलेगा. नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक इज अ फंक्शन कैन ट्रांसफर different points of domain set to single point of codomain set. इसका मतलब क्या है? सर A function can transfer different points of domain set to single point of the codomain set. इसका मतलब क्या है? मतलब सर डोमेन सेट का सभी अलग अलग पॉइंट को कोडोमेन सेट के एक पॉइंट पे ट्रांसफर करते हैं. मतलब जो 3 नंबर पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हूं, इसका जस्ट ऑपोजिट है ना. एक ही पॉइंट को अलग अलग जगह पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग पॉइंट को एक जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं. राइट ना? सो दीज आर द 4 characteristics of a function. These are 4 main characteristics of a function. First characteristic is the function must be well defined. What is mean by well defined? The well defined means that the function have to transfer all the points of domain set. That is mean well defined. ठीक है. Number 3 is function cannot transfer single point of domain set to different points of codomain set, but a function can transfer different points of domain set to single point of codomain sets. Right? Okay. So these are the 4 characteristics of our functions. Now we have to define how can you find a particular value of a codomain set or a domain set. A function may be given as just like that. Fx equal to, you can define as fx equal to suppose that x minus 2. We can define fx. We have defined here a function fx equal to x minus 2. Now, can you find the value of f of 2? Can you find the value of f of 2?
हाँ, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2? एफ ऑफ 2 का यस वैल्यू सर, एफ के जगह एक्स के जगह पे 2 पुट कर देना है। बराबर 2 पुट कर देना, दैट मींस 0, राइट। तो मतलब ये 2 पॉइंट जो ले रहे हैं ये कहां से ले रहे हैं? डोमेन सेट से। और ये जो वैल्यू निकल रहा है ये कहां पर होगा? कोडोमेन सेट। कोडोमेन सेट पे, गुड। दैट मींस एफ ट्रांसफर द पॉइंट टू where? To 0, right? Am I right? If Yes, transfer the point 2 to the point 0, that means f of 2 equal to 0. That means if transfer the point 2 to the point 0 of codomain set, right? Similarly, you can find now. Just take another example. If x equal to suppose x square. Now, what will be the value of f of minus 1? -1 square, Minus 1 square. That means 1, 1. Now again, what is the value of 1? 1 square. What will be the value? 1, 1. So now we can see that here are the two different values. One is -1 and another is 1. But if transfer both the point to a single point, right? yes sir, yes sir. So the 4 number point is satisfied. That f can transfer different points to a single point. Satisfy हो रहा ना? yes four sir, number point? Yes sir. That means if transferred the point -1 to 1, and similarly if transferred the point 1 to 1, है ना? मतलब -1 को भी 1 पे ट्रांसफर कर रहा है और 1 को भी 1 पे ही ट्रांसफर कर रहा है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक. वी कैन टेक दैट एग्जांपल. अब आते हैं नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक पे. कोई भी फंक्शन तुम ले लो, कैसा भी फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही पॉइंट का दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा? होगा यहाँ पर? Yes होगा sir. सर? Yes sir होगा. एक ही सिंगल पॉइंट का दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा, ऐसा हो सकता है? No sir. क्या बोले सर? एक ही पॉइंट का दो अलग अलग वैल्यू क्या निकल सकता है यहाँ पर? No निकल sir. सकता है सर. कैसे बताओ, एग्जांपल दो, बोलो यहाँ से. सर प्लस माइनस में होगा तो निकल सकता है. प्लस माइनस पे होगा तो निकल सर सकता है दो वैल्यू. दो वैल्यू अलग ही पॉइंट हो रहा है. एक +1 एक -1 तो अलग ही तो पॉइंट हो रहा है. एक ही पॉइंट हो रहा है क्या? मैं एक ही पॉइंट को बोल रहा हूँ. एक ही पॉइंट लेंगे लेकिन दो अलग अलग वैल्यू निकलेगा, ऐसा हो सकता है क्या यहाँ पर? नहीं सर. नहीं सर नहीं होगा. यही मैं बताना चाह रहा हूँ. दैट मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक 3 इज आल्सो सेटिस्फाइड. दैट मीन्स if cannot transfer a single point to different points, है ना? मतलब एक ही पॉइंट का अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगा, एक ही पॉइंट का एक ही वैल्यू निकलेगा. हाँ, दो अलग अलग वैल्यू का एक वैल्यू निकल सकता है, दो अलग अलग पॉइंट का एक वैल्यू निकल सकता है, लेकिन एक ही वैल्यू का एक ही पॉइंट का दो अलग अलग वैल्यू नहीं निकल सकता, है ना? So characteristic 4(3) is also satisfied. So these are the basic concept of a function. Now we have to write that how can we find a domain set. Now before that, before finding the domain set, we have to define few functions. We have to find few functions like event set, event function. Event function. What is event function? Can everyone tell what is event function? क्या कोई बोल सकता है क्या event function किसे बोलेंगे? ऋषभ यस सर. क्या बोल सकता है क्या event function किसे बोलेंगे? शायद कोई फंक्शन जो सर
दो से कट सके सर, जो फंक्शन दो से कट सके, नहीं, वो नंबर पे होता है, वो फंक्शन में नहीं होता है। तुम जो बोल रहे जिसका हो आंसर, हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो डेफिनेशन नंबर पे लागू होता है, लेकिन फंक्शन पे नहीं होता है। तो शायद आंसर सर उसके रिलेटेड आ जाए, मैंने कि 2 4 6 इस हिसाब से। ना, वो भी नहीं। इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर किसी पॉइंट को उसका नेगेटिव पॉइंट से अगर चेंज कर दे तो भी वैल्यू उसका सेम ही निकलेगा। दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। मतलब जो जो नंबर रहा है निगेटिव में, उसको पॉजिटिव में चेंज कर हाँ, देने से इवन फंक्शन हो मतलब जाएगा। एक पॉइंट का पॉजिटिव में जो वैल्यू निकलेगा, नेगेटिव में भी सेम ही वैल्यू निकलेगा। अच्छा दैट इज कॉल्ड इवेंट फंक्शन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। पहले मैं डेफिनेशन लिख लूं, फिर एग्जांपल दूंगा, ठीक है। नाउ इफ a to b is called a even function, is called a even function if f of minus x equal to f of x. That is the definition of a even function. मतलब अगर उसका नेगेटिव वैल्यू भी लेंगे तो जो पहले का वैल्यू था वही निकलेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्या क्लियर हो पा रहा है ये क्लियर किसी को भी? यस यस सर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू मैं अभी जो दे रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट लो, एक कोई भी पॉइंट बोलो, कोई भी एक पॉइंट बोलो, कोई भी एक पॉइंट बोलो। सर 1। 1, अच्छा इसको रफ में करते हैं। तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना निकलेगा यहाँ पर? 2। 2। तो अब इसका नेगेटिव वैल्यू लेंगे, इसका कितना निकलेगा? 2। मतलब फंक्शन का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू सेम है ना। मतलब किसी भी पॉइंट को, किसी भी एक्स पॉइंट को उसका नेगेटिव पॉइंट से अगर चेंज कर देंगे तो भी फंक्शन का वैल्यू सेम ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड इवेंट फंक्शन। दैट मीन्स वी हैव टू पुट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स, राइट, है ना। एक्स का जगह माइनस एक्स पुट करना होगा, ठीक है ना। तो यहां से पुट करो, कितना निकलेगा? एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज ऑन राइट या रॉन्ग? सही है। अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करेंगे तो यहाँ भी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पुट करना होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो ये कितना निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही निकलेगा। यस तो सर। देखो ये एफ एक्स के साथ सेम हो रहा ना, यस सर। यानी कि x का जगह अगर माइनस एक्स पुट भी कर रहे हैं तो भी वो एफ एक्स ही निकल रहा है। दैट मीन्स इट्स रिमेन द सेम इवन इफ वी कैन चेंज द पॉइंट बाय इट्स नेगेटिव वैल्यू, है ना। किसी भी पॉइंट को अगर उसका नेगेटिव वैल्यू से अगर चेंज कर देंगे तो भी फंक्शन सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड इवेंट फंक्शन। सो हियर एफ इज एन इवन फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम लोग बोलो ये इवन होगा या फिर ऑड होगा। पहले इवन ही बता दूं, फिर ऑड में बाद में बताऊंगा। 4x टू द पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इज इट इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन? चेक करके बताओ। अच्छा ये बताओ कि ये ऑड फंक्शन होगा या नहीं होगा? सर इट इज इवन। बोलो। ये इवन फंक्शन है सर। इवन फंक्शन है ना, ठीक है, देखते हैं। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा? 4 इंटू माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। इज इट राइट? क्या मैंने सही लिखा? यस सर। ओके, तो ये सेम ही रहेगा ना। यस सर। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यस सर। Therefore, fx is an even function. Now talking about odd function, अब हम लोग देखेंगे odd function के बारे में। What is an odd function? What is an odd function? Similarly, definition एक ही तरह रहेगा, लेकिन उसका जो defined होगा वो अलग हो जाएगा। F
a to b is called an odd function if f of minus x इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा। मतलब अगर माइनस एक्स पुट करने के बाद वो एफ एक्स ही होगा तो इवन फंक्शन, अगर माइनस एफ एक्स हो जाएगा तो फिर वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक माइनस आ जाएगा, सभी ठीक रहेगा लेकिन एक माइनस आ जाएगा पहले। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? सर ये वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू मतलब एक्स का जगह अगर माइनस एक्स पुट करोगे तो वो माइनस एफ एक्स आएगा। अगर ये आता है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो ऑड फंक्शन है। एग्जाम्पल में दे रहा हूं तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस सर, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग मान ले रहे हैं एक्स क्यूब। एफ एक्स इक्वल टू मान रहे हैं हम लोग एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो, कितना निकलेगा? ये होगा यस सर। इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब होगा। यस सर। तो दिस इज इक्वल टू माइनस तो है और ये एक्स क्यूब मतलब एफ एक्स हो रहा है ना। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। So here f is odd function. Is it clear? यस सर। Okay. और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। Just we can write an example like fx equal to x cube plus sin x. Now test whether this function is an even function or odd function. टेस्ट करो, करके बताओ कि इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। सर ऑड। ऑड कैसे? ऑड मतलब हाँ, ऑड फंक्शन का एग्जांपल दे रहा तो ये ऑड ही फंक्शन होगा। ऐसा थोड़ी होता है, करके बता रहा हो कि बिना करके माइनस एक्स क्यूब प्लस साइन माइनस एक्स। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स होगा ना। तो क्या यहाँ से पता चल रहा है कि ये ऑड फंक्शन होगा? पहले इसको करना होगा ना कंप्लीट। सो माइनस एक्स क्यूब मतलब ये माइनस बाहर और एक्स क्यूब हो जाएगा ना। और साइन ऑफ माइनस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है या नहीं होता है? क्योंकि हम बोले थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बस दो ही फंक्शन है जो इवन फंक्शन होता है, एक होता है कॉस और एक होता है कॉस का ऑपोजिट सेक। यही दोनों इवन फंक्शन होता है। बाकी जो चार आइडेंटिटीज है यानी कि साइन, कोसेक, टेन और कॉट, ये चारों ऑड फंक्शन है। मतलब अगर x का जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, बस इन चारों का साइन, कोसेक, टेन और कॉट, यहां पर अगर थीटा का जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। लेकिन कॉस और सेक इन दोनों के टाइम जब भी थीटा का जगह माइनस थीटा पुट करेंगे तो वो माइनस भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको भी एग्जांपल में दे दूंगा। अभी रुको, इसको पहले कर लूं। तो ये माइनस एक्स क्यू होगा या नहीं होगा? यस सर। और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो दोनों में माइनस कॉमन आएगा तो यस सर। दोनों में माइनस कॉमन आएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स होगा। यस सर। यस सर। माइनस है तो बाहर, और ये जो है ये एफ एक्स है। सो हियर एफ इज ऑड फंक्शन। ठीक है, अब मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तुम लोग बोलो ये इवन होगा या फिर ऑड होगा। एफ एक्स इक्वल टू 4x²
प्लस cos x। बताओ क्या ये इवन फंक्शन होगा या फिर ऑड फंक्शन होगा? बताओ, सर इवन फंक्शन होगा या फंक्शन होगा? सर ऑड ही होगा। ऑड ही होगा। अच्छा ठीक है, करके बताओ। कर रहे हैं। सर इवन होगा। इवन होगा। अच्छा कैसे होगा? सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस माइनस एक्स प्लस साइन माइनस एक्स स्क्वायर। सर ठीक है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, और कॉस माइनस एक्स का तो कॉस प्लस होता है तो वो एक्स ही हो जाएगा। हाँ एब्सोल्युट ठीक, एकदम ठीक बोले हो। और यहाँ पर जो साइन है ये माइनस तो आएगा ठीक है, लेकिन स्क्वायर है तो भी प्लस ही हो जाएगा। यस सर। ओके गुड। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस साइन स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि ये 4 जो है ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस ऑफ माइनस एक्स तो प्लस ही हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस साइन एक्स होता है, ये ठीक है। साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, ये तो ठीक है, लेकिन साइन का स्क्वायर है मतलब 2 है तो वो भी प्लस ही हो जाएगा, है ना? यस यस सर। सर। यस सर। fx ही हो गया। तो यहाँ पर कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो भी यहाँ से लगभग क्लियर हो गया ना कि इवन फंक्शन ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं? यस सर। ओके, अब आते हैं फंक्शन का वैल्यू निकालना। कैसे फंक्शन का वैल्यू निकाला जाता है? जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। नाउ फाइंड एफ ऑफ माइनस 1। कितना होगा एफ ऑफ माइनस 1? बोलो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस 1? क्या करना होगा यहाँ पर? -1 एक्स की जगह पे पुट करना पड़ेगा। यस, सो पुट करो तो कितना आएगा बोलो? सर -3। -3। यस सर। ओके, सो -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 -1, ठीक है? यस सर। So that means 1 minus 3 minus 1. So this is equal to -3. Is it right? ठीक है? यस सर। ओके, अब बताओ f ऑफ a, इसका वैल्यू कितना निकलेगा? यहाँ से बताओ f ऑफ a का वैल्यू कितना निकलेगा? सर ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1। गुड। मतलब अगर नंबर होगा तो ऐसा वैल्यू निकलेगा, लेकिन अगर कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू होगा तो ऐसा वैल्यू निकलेगा, है ना? जैसा है वैसे लिखना है, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते तो ऐसा लिखना होगा, ठीक है? ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि फंक्शन का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब आते हैं हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ सेट। हाउ टू find the domain of a function। मतलब एक फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाए। मतलब जो फंक्शन जो डिफाइन किया हुआ है वो कौन सा सेट में एग्जिस्ट होगा, ये हमको निकालना है, वो सेट निकालना है, ठीक है? तो यहां पर मैं एक बात पहले बता दूं करने से पहले, फंक्शन पे जितना भी यहां पर डिस्कशन होगा पूरा डिस्कशन जो होगा रियल नंबर के ऊपर ही होगा। यहां पर कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा अभी, ठीक है? यहां पर जितना भी फंक्शन का डिफाइन होगा वो पूरा जो है वो रियल नंबर का सेट का ऊपर ही होगा, ठीक है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर नहीं आएगा। हो भी सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा जो सिलेबस है उसके हिसाब से पूरा अभी रियल नंबर के ऊपर ही काम होगा। जितना भी फंक्शन तुम अप्लाई करोगे
वो रियल नंबर सेट का ऊपर ही अप्लाई करोगे, मतलब जो भी सेट होगा छोटा मोटा जो भी सेट, वो सारा रियल नंबर सेट से ही लिया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो हमको अगर डोमेन निकालना है तो जो भी डोमेन निकलेगा वो रियल नंबर के ऊपर से ही निकलेगा, मतलब जो भी एग्जिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा या फिर मूल सूत्र होगा वो सारा रियल नंबर का ही सूत्र होगा, कहीं भी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी टर्म नहीं आएगा, जो भी सारा होगा वो रियल नंबर का ही आएगा। ठीक है, जितना भी एग्जिस्टेंस का थ्योरम होता है रियल नंबर का वो सारा यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर जैसे होगा p बाई क्यू, वहां पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? यस सर। रैशनल नंबर का द पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? दैट q नॉट इक्वल टू 0 मस्ट बी, है ना? यस सर। q must be not equal to 0, where we can write p by q form where q must not equal to 0. If it is equal to 0, that it is not a real number or it can not be defined, है ना? उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? जैसे 1 by 0, 2 by 0, 5 by 0, 7 by 0, a by 0, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहीं भी आएगा तो वो अनडिफाइंड होगा, है ना? ये सुनो, a बाई 0 क्या ये डिफाइंड होगा? नो सर। तो ये अनडिफाइंड होगा, लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कॉम्प्लेक्स रियल नंबर का एक मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि किसी भी नंबर से अगर नीचे का नंबर जो है अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब उसका एग्जिस्टेंस होने के लिए नीचे का नंबर नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है ना? क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट? और कुछ है क्या डिफाइंड के लिए रियल नंबर के ऊपर? ऐसा कुछ है और जिसके द्वारा हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं? है क्या, याद है किसी को? सुनाई दे रहा है मेरी बात सबको? यस मैं सर। बार बार बोल रहा हूँ, यस सर। इसमें रिवीजन चल रहा है, रिप्लाई नहीं करोगे तो फिर कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ है और कुछ है इसके अलावा जिससे द्वारा हम लोग रियल नंबर सेट को डिफाइन कर सकते हैं? कुछ ऐसा कुछ है क्या और? है क्या? मालूम है किसी को? धनीराम, जॉन, वासुदेव, इशिका, किसी को भी आइडिया है कुछ और? नहीं है? क्या सर? मैं बोल रहा हूँ ये एक रियल नंबर का ये एक डिफाइन का एक सूत्र है ना कि नीचे का नंबर जो होगा अगर p बाई क्यू फॉर्म में है तो नीचे का नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना होगा। अगर 0 हो जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ है क्या और जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि अनडिफाइंड होगा? 0 है तो नहीं, शायद नहीं, शायद होगा साहब। नहीं शायद, ओके ठीक है। कोई भी एक नेगेटिव नंबर बोलो। कोई भी -1। -1। क्या इसका रूट कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते। तो ये भी अनडिफाइंड हो रहा ना? यस सर, हो तो रहा। यानी कि कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग नहीं कर सकते, यस सर, वो है उसका ना? नेगेटिव इसका मतलब इसको हम लोग रिवर्सली क्या बोलेंगे कि कोई भी रूट का अंदर नेगेटिव टर्म नहीं रहेगा। यस सर, नहीं तो अगर निकलेगा। रहेगा तो फिर अनडिफाइंड होगा, है ना? यस सर। तो ये दूसरा कंडीशन। पहला है ये that if it is in p by q form then q must be not equal to 0, or if it is in root form then the function must be positive number, it cannot be negative, है ना? नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। अगर रूट कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, है ना?
क्योंकि फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएगा ना। जहां पर हम लोग नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाएगा, वो रियल नंबर पे नहीं रहेगा। और मैं पहले ही तुमको यहाँ पर बता दिया हूँ कि यहाँ पर फंक्शन में जितना भी काम होगा अभी वो पूरा रियल नंबर के ऊपर ही होगा, कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो ये दो कंडीशन, बस इसी दो के सहारे हम लोग को सारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है डोमेन निकालने का वो हमको सीखना होगा। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। अब हमको यहां से क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। कैसे निकालोगे? पहले देखो ये कौन सा फॉर्म में है, p/q। फॉर्म में है कि इस फॉर्म पे है? p/q सर। p/q फॉर्म में है। तो p/q फॉर्म में अगर है तो उसका एग्जिस्टेंस का मूल धार क्या है कि नीचे का जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर रहेगा उसको नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। यस सर। अगर वो 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन रहेगा। है ना। यस तो सर। यानी कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इफ x-2 इक्वल टू 0, है ना। यस सर। अगर नीचे का 0 हो जाएगा टर्म तो ये फंक्शन क्या एग्जिस्ट होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। तो ही मैं पहले लिख रहा हूँ, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इफ x-2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना होगा यहाँ से, कोई पॉजिटिव टर्म हो जाएगा सर। 2, है पॉजिटिव ना। में नेगेटिव। हाँ सर, मतलब 2। अगर x का वैल्यू 2 होगा तो ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। यस समझ में आ सर। रहा है? अगर इस फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, x इक्वल टू वैल्यू x इक्वल टू 2 लेंगे तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ना। यस सर। तो अगर हमको डिफाइंड निकालना है तो क्या करना है, 2 को बाहर निकालना होगा ना। यस सर, 2 को बाहर निकालो। 2 को बाहर निकालना होगा क्योंकि 2 अगर रहेगा तो फिर वो अनडिफाइंड ही रह जाएगा। यस सर। अब हमारा जो रियल एक्सिस का जो सेट है वो कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे खत्म होता है? माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है ना। यस सर। अब इसके अंदर अगर ये लेंगे तो इसके अंदर 2 आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा सर। आ जाएगा। आएगा तो फिर क्या ये क्या डोमेन होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। क्यों? इसके अंदर तो 2 आ जा रहा है ना, और हम लोग तो पहले ही यहाँ पर देख लिए कि 2 पे अनडिफाइंड हो रहा है। तो 2 को हमको किसी तरह से यहाँ से बाहर निकालना है। बाहर निकाल के जो बचेगा वही हमारा डोमेन सेट होगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सेट से हमको क्या करना है, 2 को बाहर निकालना है। तो कैसे बाहर निकालेंगे? ऐसे भी बाहर निकाल सकते हैं ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से जो सिंगलटन से 2 हो रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये हमारा डोमेन सेट हो जा रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है सर। हो रहा है। इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेन सेट इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट x नॉट इक्वल टू 2। ये भी होगा या नहीं होगा? यस सर। क्योंकि ये पूरा रियल नंबर सेट है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पूरा रियल नंबर ही है। तो x बिलोंग्स टू R सच दैट x नॉट इक्वल टू 2, मतलब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को बाहर निकाल दिए, है ना। मतलब x का वो हर एक वैल्यू होगा रियल नंबर पे सिर्फ 2 को छोड़ के, है ना। इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू R, दैट मींस एवरी वैल्यू ऑफ रियल नंबर सेट एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। यहां से बताओ, तो पहले क्या करना होगा, द फंक्शन डज नॉट एक्सिस्ट इफ does not exist if x minus 2 into x plus 1 equal to 0, है ना। नीचे का जो टर्म 0 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ से 2 टर्म अगर 0 होता है तो इसका मतलब क्या होगा, एक टर्म 0 होना होगा, यानी कि x minus 2 equal to 0 और x plus 1 equal to 0, है ना। यस सर। तो यहाँ से x equal to कितना निकलेगा, 2, और यहाँ से कितना निकलेगा, -1।
यानी कि यहाँ पर कितना पॉइंट निकल रहा है, 2 पॉइंट निकल रहा है ना। यस सर। तो यहाँ से डोमेन कैसे निकालेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से क्या करना है, -2 कर देना पॉइंट को बाहर निकाल देना है ना। -1 को। यस सर। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, x belongs to R such that x not equal to 2 and x not equal to -1। इज इट क्लियर? यस सर। समझ में आ रहा है ना डोमेन कैसे निकालना पड़ता है। यस सर। ओके, अब आते हैं दूसरा प्रोसीजर पे, दूसरा प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। f(x) equal to root over of x minus 1। अब बताओ, एक ये सेकेंड टाइप का फंक्शन है ना। यस सर। नेगेटिव नहीं होना चाहिए कोई नंबर। हाँ, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये लेस देन 0 नहीं होगा। यस सर। सो द फंक्शन क्या लिखेंगे, द फंक्शन नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इफ x minus 1 लेस देन 0। यस सर। यानी कि x लेस देन कितना होगा, x 1 मैंने 0 से बड़ा होगा सर। 1 होगा। है ना, ये उधर चला जाएगा ना। यस सर। तो x लेस देन 1 होगा। लेस देन 1 इसका मतलब क्या है, x से छोटा। छोटा। यानी कि ये अगर एक पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट 1 होगा, तो x से इधर जितना भी पॉइंट होगा वहां तो पर नहीं आना चाहिए। नहीं होगा। तो फिर एग्जिस्ट कहां पर होगा, x को उधर होगा, मैंने 1 के उधर होगा। 1 या फिर 1 से बड़ा, यस सर। है ना। सो द डोमेन सेट is 1 less than equal to x less than infinity। is it clear? यस सर। मतलब 1 या फिर 1 से स्टार्ट करके अप टू इन्फिनिटी तक जितना भी पॉइंट होगा वहां पर यह फंक्शन एग्जिस्ट होगा, है ना। यस सर। ओके, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, बाकी सारे हरिनाम, यस सर। यस सर। वासुदेव, यस सर। समझ में आया। ओके, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये तुम लोग बोलो। इसको बताओ, डोमेन सेट निकालो। यस सर, हो गया सर। क्या निकाल रहा है, बोलो डोमेन। सर 2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। मैंने 2 से बड़ा इंफिनिटी से बड़ा, है ना। यस सर। 2 या 2 से बड़ा और इंफिनिटी के बीच में। बाकी सारे हो गया सबका, किसी का, जॉन बन रहा है सर। हो गया। धन्यवाद, हो गया तुम्हारा। यस सर। बोलो। भगवान आपने जहाँ अच्छा वो अपना रास्ता दीजिए। धन्यवाद, क्या सुनाई दे रहा है तुम्हारा, यस सर। हो गया है। हाँ सर। तो क्या लिखना है, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट Does not exist if x minus 2 is लेस देन 0। इक्वल टू x टू लेस देन 0, है ना। yes sir। दैट मीन्स x लेस देन 2। yes sir। तो एग्जिस्ट कहां पर होगा, 2 या 2 से बड़ा। yes sir। दैट मीन्स डोमेन इज 2 less than x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल, सिर्फ लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू भी होगा, क्योंकि yes sir, less सिर्फ हाँ, क्यों सिर्फ लेस देन पे 0 एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो एग्जिस्ट कहां पर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना। yes यानी 2 कि या 2 से बड़ा। हाँ, 2 या 2 से बड़ा, यानी कि यहाँ पर इक्वल टू भी आएगा। लेकिन मैंने पहले भी बता दिया था कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कभी भी हम लोग टच नहीं कर पाएंगे कहीं भी। तो वहां पर कभी भी भूल से भी इक्वल टू मत डाल देना, ठीक है। नहीं सर। माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी होता है, कभी भी यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला जाता है,
क्योंकि Infinity. इन्फिनिटी को कभी भी हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, यस सर, इसलिए वहां पर कभी भी इक्वल टू नहीं दिया जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम लोग ये कोशिश करना। फाइंड द डोमेन नंबर 1 f(x) इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1। नंबर 2 f(x) इक्वल टू 1 बाई x स्क्वायर माइनस 4। नंबर 3 f(x) इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x प्लस 1। नंबर 4 f(x) इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर x प्लस 1। ये चारों तुम लोग करना। ओके, यस सर। ठीक है सर। ठीक है, तो चलो फिर क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सर।